नमस्कार। आजकल हम सब की दुनिया ऐप्स पर ही तो चलती है, लेकिन कभी सोचा है कि एक ऐप बनाना, वो भी ऐसा जो हर फोन पर चले, कितना मुश्किल हो सकता है। तो आज हम ऐप बनाने के ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी तरीके को समझने वाले हैं, जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव। चलिए सोचिए कि किसी के पास एक कमाल का ऐप आइडिया है, बहुत बढ़िया। पर अब एक मुश्किल सवाल सामने आता है, इसे आईफोन्स के लिए बनाया जाए या फिर एंड्रॉयड के लिए, या फिर दोनों के लिए। यही तो वो डायलेमा है जिससे हर डेवलपर, हर कंपनी को गुजरना पड़ता है। देखिए, पारंपरिक तरीका तो यही था कि दो अलग अलग ऐप्स बनाओ। मतलब iOS के लिए एक पूरी टीम होगी जो स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी में कोड लिखेगी, और एंड्रॉयड के लिए एक दूसरी टीम जो कॉटलिन या जावा यूज करेगी। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? दो कोड बेस, दो टीमें, यानी डबल बजट और डबल टाइम। सोचकर देखिए कितना महंगा और समय लेने वाला प्रोसेस है ये। लेकिन क्या हो अगर इस डबल मेहनत से बचने का कोई तरीका हो, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो इस पूरे प्रोसेस को ही बदल कर रख दे? तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस चैलेंज का क्या जवाब ढूंढा है। और बस यही पिक्चर में आता है रिएक्ट नेटिव। ये मेटा यानी पहले वाला फेसबुक, उनका बनाया हुआ एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। और इसका जादू पता ही क्या है? इसमें डेवलपर्स को सिर्फ एक बार कोड लिखना पड़ता है, वो भी जावास्क्रिप्ट में, और बस वही कोड आईफोन्स पर भी चलता है और एंड्रॉयड पर भी। मतलब दो टीमों की जरूरत ही खत्म। अच्छा, यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। रिएक्ट नेटिव ना कोई वेबसाइट नहीं है जिसको बस एक ऐप के फ्रेम में फिट कर दिया हो। बिल्कुल नहीं। ये असली नेटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करता है। मतलब वही बटन्स, वही मेन्यूज, वही स्वाइप जेस्चर्स जो एक असली आईफोन या एंड्रॉयड ऐप में होते हैं। और इसीलिए इससे बनी ऐप यूज करने में बिल्कुल नेटिव और सुपर स्मूथ फील होती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है। चलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, बस इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रिएक्ट नेटिव अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी फाउंडेशन वेब डेवलपमेंट की दुनिया से लेता है। तो अगर कोई डेवलपर पहले से वेबसाइट्स बनाना जानता है ना, तो उसके लिए मोबाइल ऐप बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। ये एक तरह से एक ब्रिज है जो वेब डेवलपमेंट स्किल्स को मोबाइल ऐप की दुनिया से जोड़ता है। तो फिर आखिर डेवलपर्स और बड़ी बड़ी कंपनियां इसके पीछे इतनी दीवानी क्यों हैं? ऐसा क्या खास है इसमें? चलिए इसके कुछ सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। इसके फायदे वो सच में गेम चेंजिंग है। सबसे पहले एक कोड बेस। सोचिए, एक बार कोड लिखने से टाइम और पैसा दोनों बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा स्टार्टअप भी बड़ी कंपनियों की तरह iOS और एंड्रॉयड दोनों पर एक साथ लॉन्च कर सकता है, जो पहले तो सोचना भी मुश्किल था। फिर यूजर को बिल्कुल असली नेटिव एक्सपीरियंस मिलता है। परफॉर्मेंस भी लगभग नेटिव ऐप्स जितनी ही तेज है। और हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़े तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग कोड भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे मेटा और दुनिया भर के डेवलपर्स की एक जबरदस्त कम्युनिटी का सपोर्ट है। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन सी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करती हैं, क्योंकि ये जानना हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है कि इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स वो क्या यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले फेसबुक, ऑफ कोर्स। जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो खुद अपने मेन ऐप में इसका जमकर इस्तेमाल करती है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अनजाने में ही सही, पर इसे हम सब यूज कर चुके हैं। और फिर आता है इंस्टाग्राम, दुनिया के सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स में से एक। और ये भी अपने यूजर्स को वो स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए रिएक्ट नेटिव पर ही डिपेंड करता है। और बात सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स तक ही नहीं है। शॉपिफाई जैसा इतना बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो भी अपने मोबाइल ऐप के लिए रिएक्ट नेटिव पर ही ट्रस्ट करता है। यही तो दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी हर तरह के बिजनेस के लिए कितनी पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। ये जो लाइन है ना, ये रिएक्ट नेटिव की पूरी फिलॉसफी को अकेले ही बता देती है। यूजर एक्सपीरियंस से समझौता किए बिना तेजी से आगे बढ़े, यानी यूजर के एक्सपीरियंस से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए तेजी से आगे बढ़ो। इसका मतलब है कि कंपनियां अपने आइडियाज को मार्केट में जल्दी से ला सकती हैं, और वो भी बिना क्वालिटी को सैक्रिफाइस किए। स्पीड और क्वालिटी दोनों एक साथ, क्या बात है। तो आखिर में सवाल बस यही बच जाता है, क्या ये एक कोड से हर प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बनाने की पावर, यही मोबाइल डेवलपमेंट का फ्यूचर है? जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता तो है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां एक आइडिया को रियलिटी में बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाला है।